हमारी कुछ क्लासिकल म्यूजिक भी होते हैं। उस क्लासिकल म्यूजिक में सबसे महत्वपूर्ण सितार है जो ईरानी तंबूरा और इंडियन क्लासिकल टूल्स बीना से मिलकर बना। याद करवा दूं कि सितार और तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, जिन्होंने हिंदवी के विकास में भी, हिंदी की जो खड़ी बोली है उसके भी जनक अमीर खुसरो को ही माना जाता है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के राजकवि थे। सुल्तान के राजकवि के रूप में चर्चित बलबन पहला सुल्तान था जिसके काल में अमीर खुसरो रहा करते थे। एटा पाटियाली में 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। एनम, घोड़ा, सनम जैसे रागों की रचना किया। इसी कड़ी में उन्होंने सितार और तबला के साथ साथ कव्वाली गायन शैली का विकास में भी उनका योगदान माना जाता है। वो इतिहासकार भी थे। इस कड़ी में इतिहास की कई पुस्तक भी लिखी, जैसे आशिका, खजानुल फुतह, नूह सिपहर, लैला मजनू जैसी पुस्तक भी अमीर खुसरो ने ही लिखा था। सबसे चर्चित सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो इतिहास में मार्केट पॉलिसी के कारण जाना जाता है, उसी के दरबार में वो लंबे काल तक रहे भी। निजामुद्दीन औलिया के साथ उनके फनात्मक संबंध थे, गुरु थे। फनात्मक संबंध का मतलब होता है आत्मिक संबंध। जब कोई व्यक्ति आत्मा से जुड़ा है और वो व्यक्ति यदि दुख में रहता है तो आप भी दुखी रहिएगा कहीं ना कहीं। और इसी कड़ी में जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर जब अमीर खुसरो को इसकी जानकारी मिली तो उसी समय उसके भी प्राण पखेरु हो गए। अमीर खुसरो ने म्यूजिक में जिस टूल्स को दिया, पहले हम लोग उस टूल्स को देख लें, जिसका नाम था सितार। और इसके सबसे बड़े ग्रैमी अवार्ड विजेता, जो नोबेल के संगीत का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ग्रैमी अवार्ड, उस ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भी पंडित रविशंकर ही थे। तो स्टार्ट करना चाहेंगे हम लोग सितार से, तो लिखिए सितार। ईरानी तंबूरा और भारतीय बीना। ईरानी तंबूरा, सितार लिखो पहले क्लास म्यूजिक में। ईरानी तंबूरा और भारतीय बीना। ईरानी तंबूरा और भारतीय, हाँ जी, ईरानी तंबूरा और भारतीय बीना। भारतीय बीना, भारतीय बीना, भारतीय बीना से मिलकर, भारतीय बीना से मिलकर सितार का विकास हुआ। सितार का विकास हुआ। सितार का विकास हुआ, जिसके जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। 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 अरे डरो मत। जिसके जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। उन्होंने तबला और कव्वाली का भी विकास किया। उन्होंने, अमीर खुसरो ने तबला और कव्वाली का भी विकास किया। कव्वाली, कव्वाली लिखता है, कंपाली लिख दिया। कव्वाली आज तक जिंदगी में कभी नहीं सुना। पर्दा है पर्दा है, पर्दा है पर्दा, कव्वाली भी नहीं देखा। कोई काम करके मेरे पास नहीं आया। कव्वाली वाली सुन के भी आता तो मैं समझता कि कोई काम उम किया, इरशाद तो किया, शायरी शेरो शायरी किया, कुछ तो करके आया। जनाब मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहां हैं? लक्ष्य में है। आगे लिखो, कहानी है, खत्म हो गया।
क्या लिखे? सितार और तबला के आविष्कारक कौन? सितार और तबला के आविष्कारक थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के विषय में अभी हमने ढेर सारी बातें बताई हैं, वीडियो जाइएगा तो नोट कर लीजिएगा। एटा पाटियाली 1253 उत्तर प्रदेश में जन्मा और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, उनके साथ उनके फनात्मक आत्मिक संबंध था। एक फिल्म भी देखे होंगे आप लोग आमिर खान साहब का, फना, काजोल के साथ, ठीक है कि नहीं? देखा था अंकुश? हाँ, कम से कम चलो ये फिल्म देख के आया ना तुम 5 साल में, बहुत अच्छा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सितार किस किस वाद्य यंत्रों से मिलकर बना, इसको याद रखिए पहले। अब आइए इसके दूसरे पक्ष पर है कि कौन कौन से इसके मुख्य वादक हैं। इसके मुख्य वादक रविशंकर विलायत खां, रविशंकर विलायत खां, मुश्ताक अली, शाहिद परवेज है। रविशंकर विलायत खां, मुश्ताक अली और शाहिद परवेज साहब। शाहिद परवेज, नोट में लिखो। रविशंकर पहले भारतीय थे, रविशंकर पहले भारतीय थे जिन्हें 1968 में संगीत का नोबेल पुरस्कार ग्रैमी दिया गया। रविशंकर ये थे, रविशंकर पहले भारतीय थे जिन्हें 1968 में संगीत का ग्रैमी अवार्ड, संगीत का नोबेल पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ग्रैमी अवार्ड दिया गया, ठीक है? क्या दिया गया? ग्रैमी अवार्ड दिया गया। याद रखिए, ग्रैमी क्या है? संगीत का सबसे बड़ा सम्मान, ठीक है कि नहीं? ये कौन थे जिनको ये मिला? उसके बाद ही विश्व मोहन भट्ट सबको मिला था, लेकिन पहले भारतीय यही थे। आप लोग की परीक्षा में नृत्यांगना, संगीत, चित्रकला, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। महोत्सव, ठीक है, विभिन्न महोत्सव होते हैं। मेला, जैसे सूरज मेला लगता है, मेला है जो गुड़गांव में लगता है, दिल्ली के निकट लगता है, उसको ध्यान रखिए। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। सोनपुर मेला अब अगले महीना से लगेगा, कहां? बिहार में। ये सब पशु मेला में विश्व का ही सबसे बड़ा मेला में से था। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था सोनपुर मेला, जिसकी महत्ता दिनों दिन स्वाभाविक है कि अब नाटक थिएटर का युग रहा नहीं। अब नाटक थिएटर से कहीं इतर मनोरंजन चला गया है, तो अब मनोरंजन के स्वरूप बदल गए, स्वाभाविक है। पहले लोग सितार गायन सुनने जाता था रविशंकर को, हॉल खचाखच भरा होता था। आज बेचारे लोग जाते हैं तो 25, 50, 100, 200 बहुत ही उत्कृष्ट जो समझने वाले हैं वही लोग रहते हैं। आज दरभंगा के पोलो फील्ड में नहीं, शायद वहां राज मैदान में कवि सम्मेलन है, जरूर देखना चाहिए। भाषा को समझना है, ठीक है, भाषा शैली का विकास करना है, लैंग्वेज को अच्छा करना है, तो कवि सम्मेलन वगैरह जरूर देखिए। उसमें जो शब्दों की विविधता होती है, शब्दों के जो तरंग होते हैं, वो आपके भविष्य को और बेहतर बनाएगा। वहां बैठ करके और जीवन के जो विविध रंग हैं, उसमें एक रंग हास परिहास भी है। उस जीवन को बेहतर सुंदर बनाने में भी उसकी बड़ी भूमिका होती है। शेरो शायरी, कवि सम्मेलन, ये सब ऐसा नहीं कि गंदी बात, जाइए और जरूर देखिए, ठीक है कि नहीं? हम तो अपने बच्चों को भी अभी से ही ले जाते, भले उसको नहीं समझ में आए, कभी कभी हंस ली, सब हंसा तो बच्चा हंसा, लेकिन फिर भी ले जाते हैं उसको। क्यों? ठीक है, क्योंकि जब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उन बातों को समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। अब ये सब प्रसिद्ध सितार वादक एक नाम और है, तो जरा सा ध्यान रखिएगा, उसमें सारा तो लिखा ही दिया है। रविशंकर, बंदे हसन, शाहिद परवेज वगैरह जो सबसे महत्वपूर्ण है, निखिल बनर्जी
ये सितार वादक वगैरह सामयिक होता है, जो जिसको पद्मश्री मिला हो, पद्म भूषण मिल जाए, और यदि सितार वादक है तो वो परीक्षा में जो पूछेगा तो नोट में लिख दो। समकालीन सितार वादक पर ध्यान रखना है, समकालीन सितार वादन पर ध्यान रखना है, ठीक है। समकालीन सितार वादन पर ध्यान रखना है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रविशंकर में कि संगीत के इतने बड़े पुरोधा थे कि हमने 1999 में इनको भारत रत्न दिया। सत्यजीत रे की एक फिल्म थी पाथेर पंचाली, बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, पहले किसी जमाने में पूछा जाता था। अब उस पथेर पंचाली को भी संगीत देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किनको? पंडित रविशंकर को। लेकिन वहां वो तो बहुत पुरानी चीजें हो गई, लेकिन ये चीजें याद रखिएगा, 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। लिख देंगे, रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया। 1999 में रविशंकर को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न दिया गया। जब दूसरे वाद्य यंत्र की बात होती है तो जब भी हम बांसुरी की चर्चा करते हैं तो कृष्ण हमारे सामने आ जाते हैं। कृष्ण की बांसुरी नहीं, कृष्ण की बांसुरी, लेकिन यहां कृष्ण नहीं है, यहां पन्नालाल घोष है, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछेगा कौन से प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, तो कौन से बांसुरी वादक प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष। तो लिखिए बांसुरी डैश पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, लिंगम, महालिंगम, लिंगम, ठीक है। जब शहनाई की बात होती है तो बिस्मिल्लाह खां तो बाद में, पहले जैसे ही शहनाई आप देखते हैं तो आपका अपना विवाह हो चुका है तो कुछ ज्यादा याद आते होंगे, नहीं हुआ है तो उन सपनों में खो जाते होंगे कि मेरे शादी में भी शहनाई वादन होगा, और तब आपके मन मस्तिष्क पे आते हैं। और वो बिहार के ही थे, भोजपुर उत्तर प्रदेश की सीमा वाले गांव में थे, और उनका नाम था बिस्मिल्लाह खां, उनका नाम था बिस्मिल्लाह खां। तो लिखेंगे शहनाई बिस्मिल्लाह खां, शहनाई बिस्मिल्लाह खां। इसके बाद अली अहमद और बागेश्वरी, बागेश्वरी बाबा नहीं, बागेश्वरी इकलौती महिला। बाबा तो कई है, लेकिन उन बाबाओं में बागेश्वर कुछ अलग है। देखो, बाबाओं की चमक से तुमको पता चल जाएगा कि कौन बाबा सही है, कौन बाबा सही नहीं है। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई? चमक से पता लगा, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो बागेश्वरी कमर इकलौती महिला थी जो शहनाई बजाती हैं। अब ऐसा नहीं कहना कि सर मैं भी शहनाई बजाती हूं, तो तुम लोग अभी दरभंगा स्तर की हो और यहाँ इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूं। आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। बिस्मिल्लाह खां को भला मैंने पहले ही कहा कि कौन नहीं जानता है। हुसैन खां, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, बागेश्वरी कसर कमर इत्यादि प्रमुख शहनाई वादन में थे। वीणा, जब वीणा सरस्वती की तस्वीर हमारे समक्ष उभरती है, और अब तो सरस्वती पूजा भी आएगा 2-3 महीने के बाद। आप जब भी जाइएगा तो बीना बजाता हुआ ही सरस्वती जी लेंगे। बीना बजाते हुए सरस्वती जी किसी ने देखा है? बीना, बीना का सरस्वती की मूर्ति किस काम की? तो चलिए बीना वादन में हम लोग चलते हैं। सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में है और इसके बालचंद्रन सबसे प्रमुख हस्ताक्षर हैं। और डागर, बद्रुद्दीन डागर और बालचंद्रन, बालचंद्रन,
बालचंद्रम और बालचंद्र, बीना, ठीक है। बीना के बाद मृदंग, बीना लिख दिया ना। मृदंग पहले भी बताते थे, लेकिन पहले स्मार्ट बोर्ड नहीं था। छात्र बच्चे पूछते थे सर मृदंग कैसा होता है, तो मैं कहता था कि तुम्हारे लिए अब किसी दिन हम टाइगर पढ़ाने लगे, राष्ट्रीय पशु है, तुम कहोगे सर टाइगर कैसा होता है, तो टाइगर हम पकड़ के लाएंगे क्या? नहीं, हद करता है। अब तो गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, मृदंग को भी खोल करके देख सकते हो, सुन भी सकते हो। लेकिन अब तो स्मार्ट बोर्ड है, तो उस तकनीक का प्रयोग किया गया। मृदंग आपके सामने है कि मृदंग कैसा होता है, ठीक है कि नहीं। ढोलक टाइप का ही होता है, लेकिन इसकी ध्वनि ज्यादा, हाँ, और इसकी ध्वनि ज्यादा मधुर होती है, ठीक है। ढोलक में थोड़ा सा उसमें, हाँ, उसमें आवाज थोड़ा भारी कर्कश होता है, इसमें आवाज वैसा नहीं होता है। मृदंग का सबसे प्रसिद्ध जो वादक है वो है गोपाल कृष्ण पालघर रघु। दो नाम जरूर याद रखिए। और एक पालघाट मणि, गोपाल कृष्ण पालघर रघु और पालघाट मणि, पालघाट मणि, पालघाट मणि, ठाकुर भीष्म लिख सकते हो, लेकिन तीन नाम कभी नहीं भूलना। पालघाट मणि, पालघर राय और पालघर रघु और टी गोपाल कृष्णन मृदंग के। यह है वायलिन। वायलिन आपको मैं अपने जीवन की रोचक बात बता दूं, ये जितना आप देख रहे हैं, एक भी ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है जिसको बजाने की मैंने असफल कोशिश नहीं की, ठीक है कि नहीं। लेकिन कोई बजा ही नहीं, क्योंकि वैसा गुरु मुझे मिला ही नहीं। तो कॉलेज के कॉमन रूम में या कई जगह ऐसे कला केंद्र होते थे, वहां पर जाकर के जो देखते थे, ट्राई करते थे। सब में एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन तक दिया है। तो सर गाने में तो कोई, गाने का रियाज में तो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि नालायक तुम क्या गाओगे, ठीक है कि। लेकिन मैंने अपना समय से पे जहां भी मेरा प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर मिलते हैं, मैं वहां 2 लाइन जरूर गा लेता हूं। उसी कड़ी में यह मंच भी है कि जहां भी हमको मौका मिलता है, आज तक हम कोशिश जारी रखे हुए हैं। बात समझ में आ गई ना। आज तक मेरा प्रयास जारी। लिखो आगे, ताली नहीं बजाना है, मारता है ताली सब। आगे लिखो वायलिन। वायलिन में वायलिन कैसा है तो अब पूछने की जरूरत नहीं है। इसके कौन कौन से प्रमुख वादक है? राजन और वैद्यनाथन। राजन, डॉक्टर राजन, दोनों पति पत्नी है, और वैद्यनाथन, और वैद्यनाथन, ठीक है, ओके। यह है संतूर। संतूर देख लिए। अब संतूर के जो प्रसिद्ध वादक हैं उसको लिखेंगे संतूर। ब्रैकेट में दो, कश्मीर का है। सूफी संगीत इसका इस्तेमाल करता है। सबसे प्रसिद्ध है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा संतूर के सबसे बड़े वादक हैं। और भजन एवं रुस्तम, चूंकि सोपोर जिला है, कश्मीर में जिला है सोपोर, और ये भजन रुस्तम दोनों सपोर के ही हैं, इसलिए इनका नाम है भजन सपोरी और रुस्तम सपोरी। लेकिन भजन और रुस्तम, ठीक है, भजन और रुस्तम। रुद्रवीणा, देखिए रुद्रवीणा कैसा है। अब आइए, रुद्रवीणा के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं सादिक अली खान, असद अली खान। ये सादिक अली खान, सादिक अली खान और असद अली खान। सादिक अली खान और असद अली खान। सादिक अली खान और असद अली खान किसके हैं? रुद्रवीणा के हैं।
पखावज, ये आपकी पखावज है। और पखावज में सबसे इंपॉर्टेंट है महापात्रा। हालांकि वो केलुचरण महापात्रा मल्टी डायमेंशनल, जिसको कहते हैं वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। वो ओडिसी नृत्यांगना भी है, मृदंग भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, लेकिन साथ में ये पखावज भी बजाते हैं केलुचरण महापात्रा और तोताराम। ये दोनों आपकी परीक्षा में पूर्व में पूछा हुआ है। एक आध दो नाम और लिख सकते हैं, लेकिन ये दो नाम तो कम से कम। और मैंने कहा ही है कि कोई भी संगीतज्ञ पे ध्यान दें जिसको पद्मश्री मिल गया हो और लेटेस्ट हो, ठीक है, या कोई इंटरनेशनल कंसर्ट में जा रहा हो, तो उस पर जरूर नजर रखेंगे। वो पेपर वगैरह में आता रहता है, हम भी बताते रहते हैं। एक बेस आपका तैयार हो जाना चाहिए था, और वो तैयार हो गया। केलुचरण महापात्रा, तोताराम, कुणाल पाटिल, पाटिल इत्यादि। पखावज, ठीक है। और लास्ट में है सारंगी, आज के लास्ट में है, अभी है, आज आधा कर दिए हैं। सारंगी, इसके भी आविष्कारक अमीर खुसरो थे। इसके भी आविष्कारक अमीर खुसरो थे। और इसके प्रथम महिला सारंगी वादक हैं अरुणा काले। अरुणा काले, राम नारायण, शकूर खान, बिंदा खान। अरुण काले, अरुण नहीं है, अरुणा, अरुणा, अरुणा काले, राम नारायण, शकूर खान, बिंदा खान इत्यादि। शकूर खान, बिंदा खान इत्यादि। तो आज आपने यहां तक देखा, आधा देखा, और आधा को आज जाकर के थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। आधा हम लोग अगली क्लास में देख करके इस म्यूजिक की कक्षा को, और म्यूजिक से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आता है, और थोड़ा सा जानते रहिएगा। तो और जो सबसे प्रसिद्ध है, मैं वही लिखाया हूं आपको जो सबसे प्रसिद्ध है। कुल मिला के 10-20 नाम याद करके रखना है आपको, और थोड़ा इंटरेस्ट रखिए, तो ऐसी कक्षा बहुत आसान होती है। देख लो, देख लो, आईना दे दे, आईना, ड्रेसिंग टेबल। कितना बार कहते हैं बहुत स्मार्ट लगते हो, तो कहने बार बार क्या हो जाएगा? बार बार हम जो आईना से मुंह देखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मार्टेज बढ़ जाएगा और स्मार्टेज झड़ जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो अपना ऐनक देख रहा है। तुम्हारे मुंह में और बाहर में जो बैठा हुआ उसके मुंह में कोई अंतर है? वो कहां आईना देखता है? चलो ठीक है, आगे चले। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसी कक्षा का एक भाग और है, और वह है रात 10 बजे अब होती है, चूंकि